आदमी है, सुबह 9 बजे क्रमश है जयपुर और कानपुर से एक दूसरे की ओर चलना आरंभ करते हैं। जो विजय है वो जयपुर से कानपुर जा रहा है और जो राकेश है वो कानपुर से जयपुर जा रहा है। ठीक है, विजय और राकेश की चाल 70 किलोमीटर पर आवर और 90 किलोमीटर पर आवर है। रास्ते में किसी समय दिल्ली में ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। दोनों ये जो लोग हैं वो दिल्ली में मिल जाते हैं और कितनी बजे मिलते हैं वो हमें पता नहीं है। और कुछ समय वे दोनों एक साथ दोपहर का भोजन करते हैं। कुछ समय तक वो एक साथ दोपहर का भोजन करते हैं तथा 10:39 पर वे दोनों अपने गंतव्य स्थानों की ओर चलना शुरू करते हैं। यदि विजय 12:27 पर कानपुर पहुंच जाता है तो उन दोनों ने कितना समय एक साथ भोजन पर बिताया। ऑप्शन आपके सामने है, आप इस सवाल को खुद से ट्राई करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करो और सवाल करो। बाकी मेरा काम है बताना, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या है, देखो ये एक बोल रहा है कि 10:39 पर वे दोनों अपने गंतव्य स्थानों की ओर चलना शुरू करते हैं। तो मान लेते हैं कि वो 10:10 बजे मिल गए। 10:30 पर उनका मिलन हुआ। जो मीटिंग टाइम है वो 10:30 है। ठीक है, और 10:39 पर वे वापस रवाना हो गए। तो उन्होंने भोजन पर कितना टाइम बिताया, तो आप बोलोगे सर 9 मिनट। ये तो सो सिंपल, 9 मिनट। तो यहाँ पे हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, मीटिंग टाइम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, मीटिंग टाइम। सवाल को सोचना सिखा रहा हूँ मैं कि सोचना कैसे है। मीटिंग टाइम, और मीटिंग टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो हमने आपको बता रखा है, टी बराबर होता है √T1 T2। यही होता है भाई। अब हमें ये तो पता है कि 12:27 पर पहुंच गया एक बंदा, लेकिन दूसरे बंदे का नहीं पता। तो T2 तो पता है लेकिन T1 नहीं पता, तो T1 निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं भाई। देखो तो देखो पहले मैं आपसे डायग्राम बना देता हूँ। विजय और राकेश है, यहाँ पे ले लेते हैं हम जयपुर। ये तो हो गया हमारा जयपुर और ये हो जाएगा हमारा कानपुर। ठीक है, जयपुर और कानपुर। यहाँ पर है विजय है यहाँ पे, और यहाँ पे है राकेश। ठीक है, सवाल को ध्यान से समझना, बढ़िया सवाल है, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे विजय है, यहाँ पे राकेश है, और जो विजय की स्पीड है वो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गई हमारे पास में S1, और इसकी स्पीड है S2 कितनी है, तो आप बोलोगे सर S2 है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर पर आवर। तो ये दोनों की स्पीड हो गई। फिर सवाल में बोला रास्ते में किसी समय ये दिल्ली में मिल जाते हैं। तो ये भाई साहब यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, यहाँ, और ये यहाँ से यहाँ आते हैं तो दिल्ली में मिल जाते हैं। यहाँ पे है दिल्ली, ये है जी दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली। और कुछ समय वो दोनों एक साथ भोजन पर बिताते हैं और 10:39 पर वापस शुरू करते हैं। तो ये 9 बजे निकले थे। पहली बात तो ये यहाँ से 9 बजे निकले थे, 9 बजे निकले थे, और ये भी 9 बजे निकले था। तो जो मीटिंग टाइम होगा वो सेम होगा, सेम टाइम पर निकलते हैं तो मीटिंग टाइम सेम होता है। यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम लगेगा T, और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम लगेगा T। अब ये दिल्ली में मिल गए। फिर मिलने के थोड़ी देर बाद में नाश्ता किया, पानी वानी पिया, 10:39 पर वापस निकलते हैं। तो ये भाई साहब 10:39 पर वापस रवाना होते हैं। तो ये जो विजय है ये तो यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, और जो राकेश है वो यहाँ से इधर चला जाएगा। ठीक है, सवाल में ये बोला है कि विजय, ये वाला यहाँ से जो चला था विजय, वो 12:27 पर यहाँ पहुँच जाता है। 12:27 पर यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि दोनों ने कितना समय एक साथ भोजन पर बिताया। अब मेरी बात सुनो, 10:39 पर यहाँ से चलना शुरू किया था यहाँ से, और 12:27 पर यहाँ पहुँच गया। तो इसको टाइम कितना लगा, तो आप बोलोगे कि सर इसको जो टाइम लगेगा वो लगेगा, देखो 21 मिनट तो हो जाएगी। ये 21 मिनट के बाद में 11 बजेंगे, और 21 मिनट और 1 घंटा और 27 मिनट, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 घंटा और 48 मिनट। 1 घंटा और 48 मिनट का मतलब होता है 108 मिनट। तो इसको जो टाइम लगा वो लगा 108 मिनट। 108 मिनट में ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। अब ये जो हमारे पास आया ये T1 आया, स्पीड S1 है, तो इसका जो ये टाइम होगा ये T1 होगा, तो ये T1 आ गया।
अब इसकी जो एस स्पीड है वो S2 है, तो इसका जो टाइम होगा वो T2 होगा। ठीक है, तो मिलने के बाद में इस भाई साहब को यहाँ से यहाँ तक जाने में 108 मिनट लगते हैं और इसको यहाँ से यहाँ तक T2 टाइम लगता है। तो पहले T2 निकालना पड़ेगा, चलो निकाल देते हैं। तो देखो हमने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है कि S1 बटे S2 बराबर होगा अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन T1। ये हमने आपसे डिस्कस किया। S1 बटा S2 कितना आएगा, आप बोलोगे 70 बटे के अंदर 90, तो यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ 70 बटे 90 बराबर आएगा T2 और T1 कितना है 108 मिनट। ये आ गया अंडर रूट। तो यहाँ से आप देखो 0 से तो 0 गया और दोनों साइड में अगर स्क्वायर करेंगे तो T2 कितना आएगा, T2 आ जाएगा 49 बटे, भाई दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो 7 का स्क्वायर 49, 9 का आ जाएगा 81 और ये जो 108 है ये इधर आके गुणा हो जाएगा, 108 बराबर आ जाएगा T2। ठीक है, तो अब जो कट रहा है वो काट दो। तो देखो 9 से काट देते हैं, 9 से ये कटेगा 12 बार और 9 से ये कटेगा 9 बार। अब अगर 3 से काटोगे तो 3 से भी काट दो, 3 से कटेगा 3 बार और 3 से कटेगा 4 बार। तो जो T2 है वो कितना आ गया, T2 आ गया 49 गुणा 4 बटे के अंदर 3। ये हमारे पास आ गया T2 का मान। अब ये बटे में आ रहा है तो इसको सोल्व करने का कोई मतलब तो बनता नहीं है, इतना ही रहने दो। अब यहाँ से मीटिंग टाइम निकाल लेते हैं। तो मीटिंग टाइम कितना आएगा, मीटिंग टाइम आएगा T बराबर T1। T1 कितना है, तो आप बोलोगे सर T1 है हमारे पास में 108 मिनट, 108 मिनट गुणा T2 कितना है, T2 ये आ जाएगा 49 गुणे के अंदर 4 बटे के अंदर 3 और इसका अंडर रूट। तो देखो 3 से ये कितनी बार कटेगा, 36 बार, 36 दिया 108 होता है। अब अंडर रूट के बाहर आएगा तो 36 का तो हो जाएगा 6, 49 का हो जाएगा 7 और 4 का हो जाएगा 2। तो 6 को 7 से गुणा करेंगे 42, 42 को 2 से गुणा करेंगे 84। तो जो मीटिंग टाइम है वो कितना आ गया, 84 मिनट। मीटिंग टाइम आपके पास कितना आ गया, 84 मिनट आ गया। 84 मिनट हमारा क्या है, 84 जो मिनट है ये हमारे पास में है मीटिंग टाइम। तो 84 मिनट के बाद में इनका मिलन होगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि 84 मिनट के बाद में इनका क्या हो जाएगा, मिलन। 84 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा और 24 मिनट, 1 घंटा और 24 मिनट, यही होता है। तो 1 घंटा और 24 मिनट के बाद में मिल जाएंगे। तो 9 बजे निकले थे और 1 घंटा 24 मिनट के बाद में मिलेंगे, तो कितनी बजे इनका मिलन होगा, तो आप बोलोगे सर 10:24 मिनट पर, 10:24 मिनट पर इनका क्या हो जाएगा, मिलन हो जाएगा, ये मिल जाएंगे। दोनों दोस्त एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे और बोलेंगे क्या हालचाल है, बढ़िया है सब, ठीक है। तो 10:24 पर ये मिले थे और 10:39 मिनट पर वापस रवाना हुए। तो इन्होंने कितने मिनट एक दूसरे के साथ में बिताया, तो आप बोलोगे सर 15 मिनट। 15 मिनट इन्होंने एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड किया, 15 मिनट इन्होंने एक दूसरे के साथ में टाइम बिताया, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 15 मिनट इज द करेक्ट आंसर। 15 मिनट हमारा सवाल का क्या है, करेक्ट आंसर है जी 15 मिनट। तो अगर आप इस सवाल को शादी कॉन्सेप्ट से करोगे तो इतना घटिया सॉल्यूशन होगा इस सवाल का। मुझे ये तरीका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इतना लंबा और इतना कैलकुलेटिव। तो हम कैसे करेंगे इस सवाल को, शॉर्ट मेथड से जानते हैं कैसे करेंगे, चलो बताता हूँ। देखो, तो बताने के लिए मुझे मिटाना पड़ेगा, तो मिटा देते हैं। तो देखो मिटा देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इतना तो ठीक है। चलो ये भी मिटा देता हूँ मैं, मीटिंग टाइम वाला, ये भी बेकार है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, आप जाके पीछे ले लीजिए ना। वीडियो को बैक करके आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी हमारे वीडियो को आप लोगों तक शेयर कर दो, अपने दोस्तों तक कमेंट कर दो यार, कमेंट करके मतलब लाइक भी कर दो, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। आप लाइक करोगे तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हमें बच्चों को पढ़ाना है, हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, वरना ऐसे ही करते करते एक दिन हम भी डीमोटिवेट हो जाएंगे।
तो यहाँ से 10:24 को भी मिटा देता हूँ मैं। ठीक है जी, अब यहाँ तक सब ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया हुआ है। 15 आंसर नहीं आएगा, मिटा देते हैं। यहाँ तक आपको सब समझ में आया हुआ है। ठीक है, ये तो हमारा सवाल था। तो देखो अब हम शुरू कर रहे हैं सवाल को। सवाल यही था ना, विजय जयपुर से यहाँ निकलता है 10:39 पर, ये सारा काम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? टी निकालना है। अगर ये टी निकालना है तो आप देखो, चलो इसको भी मिटा दो, मीटिंग टाइम को छोड़ो, गोली मारो। आप तो अब सवाल को देखो। अब मुझे बताओ कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से कानपुर तक की जो दूरी है वो क्या है? फिक्स है। डिस्टेंस क्या है? फिक्स है। समझ में आ रही है? अरे भाई ये दूरी ये भी चल के जाएगा। आर का मतलब कौन है? आर का मतलब राकेश। राकेश यहाँ से यहाँ तक दिल्ली चल के गया तो इतनी दूरी चली, और जो विजय है वो दिल्ली से कानपुर गया तो इतनी दूरी चली। तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस फिक्स है ना। अरे भाई डिस्टेंस फिक्स है या नहीं? अगर डिस्टेंस फिक्स है तो हमने आपको बता रखा है कि स्पीड का जो रेशियो है, नीचे लिख देता हूँ, स्पीड का जो रेशियो है और टाइम का जो रेशियो है वो एक दूसरे का उल्टा होगा। उल्टा होगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विजय और यहाँ पे लिख देता हूँ राकेश। तो आप ये देखो कि विजय को दिल्ली से कानपुर जाने में 108 मिनट लगते हैं। विजय को टाइम कितना लगता है? 108 मिनट। लेकिन टाइम तो हमें इसका निकालना है ना, तो स्पीड ले लेते हैं। विजय की स्पीड कितनी है? विजय की स्पीड है 70 और राकेश की स्पीड कितनी है? 90। तो स्पीड का अनुपात आ गया 70/90। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा? 90/70। 0 से 0 गया। तो हमें पता लग गया कि जो विजय है इसको टाइम लगता है 9 मिनट। 9, और इस 9 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 108 मिनट। 9 की वैल्यू है 108 मिनट। 9 की वैल्यू 108 मिनट है। तो आप बोलोगे कि सर 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू आएगी 12। 12 नंबर 108 होता है, तो 7 को भी 12 से गुणा कर देते हैं। 12 7 84। तो हमें पता लग गया कि जो राकेश है इसको भी 84 मिनट का टाइम लगता है ये दूरी चलने में। तो कानपुर से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगा? 84 मिनट। ये 9 बजे निकला था और 84 मिनट बाद यहाँ पहुँच गया, तो 10:24 पर यहाँ पहुँच गया। ठीक है, और 10:39 पर वापस रवाना हुआ, तो 15 मिनट इसने क्या किया? नाश्ते में खर्च कर लिए। नाश्ते में खर्च कर लिए। तो ये तरीका आपको कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों तक शेयर करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। ठीक है, तो व्हाट्सएप जितने भी ग्रुप है सब में ये वीडियो शेयर कर दो, और इस वाले जो तरीका है इसको क्लिप कट करके ये भी डाल दो। ठीक है, तो ये तरीका आपको कैसा लगा? कमेंट